हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे प्रॉब्लम सेट 1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिमिलैरिटी चैप्टर का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है। आपके पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। तो देखो स्टूडेंट, कैसे करते हैं हम सॉल्व। पहला क्वेश्चन दे रखा है, तो ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। ठीक है, ए बी सी एंड पी क्यू आर 1:1 करस्पॉन्डेंस दे रखा है, मतलब ये रेशियो प्रोपोर्शनल दे रखा है। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शनल दे रखा है। इसके बेसिस पर बताना है कि इसमें कौन सा ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो देखो ए बी डिवाइड बाई क्यू आर, ए बी डिवाइड बाई क्या दे रखा है, क्यू आर। ठीक है, क्यू आर दे रखा। बी सी डिवाइड बाई क्या दे रखा है, बी सी डिवाइड बाई दे रखा है पी आर। ठीक है, ये दे रखा है सी ए डिवाइड बाई पी क्यू दे रखा है। आई बात समझ में स्टूडेंट। तो इसके हेल्प से हमें बताया है कौन सा ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो देखो यहां से इसको मैच करते हैं, ए बी डिवाइड बाई ए बी। देखो ए बी डिवाइड बाई क्यू आर, ए बी डिवाइड बाई क्यू आर, बट पी क्यू होना चाहिए। ए बी डिवाइड बाई पी क्यू होना चाहिए। इसके हिसाब से तो ये हो रहा है, बट ये हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये गलत होगा, ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देखो ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, मतलब जैसे ट्रायंगल ए बी सी लिखा है और पी क्यू आर लिखा है, तो ए बी पोजिशन सेम होनी चाहिए। आएगा समझ में। तो ए बी डिवाइड बाई पी क्यू ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्यू आर होना चाहिए। तो ये हमारा गलत हो गया, इसको हम कंसिडर नहीं, ये तो गलत हो गया। अब देखो ए बी डिवाइड बाई क्यू आर, ए बी, अब देखो दूसरे वाले ए बी डिवाइड बाई, देखो क्यू आर सेम पोजीशन पर आ रहा, ए बी डिवाइड बाई क्यू आर आ रहा। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखो फिर दूसरा बी सी डिवाइड बाई पी आर, बी सी डिवाइड बाई पी आर, बी सी मतलब दिस वन, देखो दोनों साइड में आ रहा है, ये भी दोनों साइड में आ रहा है, मतलब पी आर सही है। बी सी डिवाइड बाई पी आर, ये भी मैच हो गया। देखो ये मैच तो हो गया, ये भी मैच हो गया। देखो बी सी दोनों साइड में थे, दोनों साइड में थे, हो गया। अब यहाँ पे देखो फिर लास्ट सी ए डिवाइड बाई पी क्यू, सी ए, अब ये है हमारे पास सी ए डिवाइड बाई पी क्यू। देखो ये भी दोनों सेम पोजीशन पर आ रहे हैं, रिस्पेक्टिवली सेम पोजीशन पर आ रहे हैं सब। पी क्यू, सी ए डिवाइड बाई पी क्यू आ गया, सी ए डिवाइड बाई पी क्यू। तो ये सब मैच हो रहा है इस वाले में, मतलब ये वाला रेशियो इस ट्रायंगल के लिए सुटेबल हो रहा है, रेशियो प्रोपोर्शनल आ रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है। क्लियर है स्टूडेंट। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आया। वैसे ये भी करके देख सकते हैं, जरूर नहीं कि ये अगर लास्ट ऑप्शन होता तो सबको मैच करके देखना ही पड़ता आपको। जैसे इसको देखो ए बी डिवाइड बाई ए बी डिवाइड बाई क्यू आर, ए बी डिवाइड बाई क्यू आर, हाँ ये आ रहा। बी सी डिवाइड बाई पी आर, बी सी डिवाइड बाई पी आर नहीं आ रहा, क्योंकि ये साइड में मिल रहा है, ये भी नहीं होगा। अब देखो ए बी डिवाइड बाई क्यू आर, इसमें देख लेते, ए बी ये आ रहा, ए बी डिवाइड बाई क्यू आर नहीं आ रहा। देखो ये दोनों साइड में आ रहा है, बट ये दोनों साथ में आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट। आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप मैच कर पाएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ। देखो ए बी सी एंड डी ई एफ में एंगल बी जो है ई के इक्वल है, एंगल सी जो है एफ के इक्वल दे रखा है। देन हमें और ए बी जो दे रखा है, जो ए बी लेंथ दे रखा है 3 टाइम ऑफ डी ई दे रखा है। ये हमें कंडीशन गिवन है। अब हमें बताना देन विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्रायंगल्स आर ट्रू, मतलब ये सारे स्टेटमेंट लिख रखा है इस ट्रायंगल के रिगार्डिंग, तो हमें बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। तो देखो कैसे करते हैं। अब क्या बोला, ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, ये सिमिलर का सिंबल है। मैंने कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखा है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसलिए सिंबल्स बना दिया है। ठीक है, नॉट सिमिलर, द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। पहले तो आपको पता होना चाहिए सिमिलर की क्राइटेरिया क्या है और कॉन्ग्रुएंट की क्राइटेरिया क्या है। तो देखो सिमिलर प्रूव करने के लिए फॉर सिमिलर, तो देखो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एंगल बी इक्वल टू क्या है, एंगल ई, ये है एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी, ये क्या है गिवन है। तो हमें पता है किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए तो सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर तो है नहीं है, फिर ट्रायंगल ए बी सी तो ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर हो गए। कौन सी क्राइटेरिया, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। तो हमें पता चल गया ये सिमिलर है। अब देखना है कॉन्ग्रुएंट भी है या नहीं है। तो देखो फॉर कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या करेंगे, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, तो क्या दे रखा है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, और एंगल एफ
इक्वल टू एंगल सी। ये क्या है, ये भी गिवन है, बट यहां पर ए बी जो दे रखा है, ए बी दे रखा है 3 टाइम डी दे रखा है, 3 टाइम डी दे रखा। अगर यही क्या दिया होता, ए बी इक्वल टू केवल डी दिया होता, ए बी इक्वल टू केवल डी दिया होता, तब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते। आई बात समझ में? क्योंकि ये 3 टाइम दे रखा, मतलब ये जो साइड है, ये वाली साइड इससे बड़ी है। कितनी बड़ी है? 3 टाइम बड़ी है। इसीलिए अगर ये होता तो ये कॉन्ग्रुएंट भी होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ये 3 टाइम दे रखा है, इसलिए क्या होगा, ये क्राइटेरिया मैच नहीं होगा, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन होती नहीं है। अगर इक्वल होता तो हम कह सकते थे ये गिवन था, और कह सकते ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। कौन सी क्राइटेरिया लगाते? ए साइड, मतलब एंगल साइड क्राइटेरिया यूज करके इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया जा सकता था। बट यहाँ पे ये सिचुएशन दे ही नहीं रहा। ये अगर 3 नहीं होता तो हम प्रूव कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या है, सिमिलर नहीं है। यहाँ पर 3 टाइम है, तो मतलब ये क्या है, नॉट सिमिलर। ट्राइंगल ए बी सी नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, तो कॉन्ग्रुएंट तो है ही नहीं, हमारा सिमिलर है। तो ये कह सकते हैं ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। आई बात समझ में स्टूडेंट? तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्राइंगल ए बी सी एंड ई एफ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, और उनके रेशियो दे रखा है, एरिया ऑफ रेशियो ऑफ 2 ट्राइंगल दे रखा है, 1:2 दे रखा है, और ए बी की लेंथ दे रखी है कितनी, 4 दे रखी है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी मतलब एक्स फाइंड आउट करना है, डी की लेंथ बताना है। तो हमें ये सोचना चाहिए ये दोनों ट्राइंगल इक्विलेटरल है और 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल साथ सिमिलर होते हैं। मतलब हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर रफली सॉल्व कर सकते हैं, एमसीक्यू में तक किया जा सकता है, लेकिन आप सॉल्व भी तो करेंगे। सॉल्व करने का भी तरीका तो पता होना चाहिए। अगर यही क्वेश्चन, अगर मान लो एमसीक्यू ना दे, आपको कुछ क्वेश्चन दे 3 नंबर में आ सकता है ये प्रूव करने को, ये 2 नंबर में भी आ सकता है प्रूव करने को, तो मतलब करने का तरीका पता होना चाहिए। तो हमें पता है, वी नो दैट 2 इक्विलेटरल triangles are similar, ठीक है। 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, ऑलवेज सिमिलर, ठीक है, ऑलवेज सिमिलर। मतलब 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो जब 2 ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो हम क्या सकते हैं, therefore ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ आपस में सिमिलर है, तो हम कह सकते हैं फाइनली द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ क्या होगा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। बट यहां पर कौन सी साइड की जरूरत है, एबी और डी की जरूरत है, तो क्या हो जाएगा एबी का स्क्वायर डिवाइड बाई डी का स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। तो ये इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, बाय थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये रिजल्ट लिख सकते हैं बाय थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ एरिया सिमिलर ट्रायंगल। तो अब यहां देखो, अब क्या है हमारे पास एबीसी दे रखा है, ठीक है, एबीसी डिवाइड बाय डीईएफ दे रखा है, कितना दे रखा है 1/2। तो देखो यहां पर इसके बाद क्या कर लेंगे, ये 1/2 गिवन है, रेशियो में दे रखा है, एबी की लेंथ कितनी है 4 दे रखा है, और डी कितना हमारे पास, डी कितना x, डी मान लो कोई डी ही ले लेते हैं क्योंकि डी ही फाइंड आउट करना है। अब क्या काम करेंगे, यहां पर देखो, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसको रहने दो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट, अब देखो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, देयरफॉर, और ये आपका 4 हो जाएगा और ये डी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देयरफॉर डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√2 दे देगा। तो हमारा फाइनली आंसर क्या है 4√2 है, डी ऑप्शन करेक्ट है। आई बस समझ गए स्टूडेंट, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। तो ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखो स्टूडेंट, ये 5th क्वेश्चन है,
सेगमेंट एक्स वाई पैरेलल टू सेगमेंट बीसी, सेगमेंट एक्स वाई पैरेलल टू सेगमेंट बीसी दे रखा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये हमें दे रखा है, ये इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर दो ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल दे रखा है और एक लाइन एक के पैरेलल है, तो यहाँ पर बीपीटी थ्योरम यूज होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे देखो जो एक्स वाई है पैरेलल टू बीसी है, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ए एक्स डिवाइड बाई एक्स बी, ठीक है, ए वाई डिवाइड बाई वाई सी लिख सकते हैं, या इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो एक्स भी ऊपर लिख सकते हैं एंड ए एक्स नीचे लिख सकते हैं, ऐसा उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वाई सी डिवाइड बाई ए वाई, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ये भी है ये भी है, मतलब उल्टा भी रेसिप्रोकल भी लिखा जा सकता है। तो ये सिचुएशन पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, जिसे हमने लिख दिया एक्स भी ऊपर वाई सी ऊपर ए वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स, ये तो ये बन गया। दूसरा केस क्या बनता है कि इसमें अगर +1 कर देते हैं, दोनों तरफ +1 कर देते हैं, तो ये सिचुएशन है ए एक्स, ठीक है, ए एक्स डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है, मतलब छोटा ट्रायंगल डिवाइड बाई बड़ा ट्रायंगल, इसी से रिलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए एक्स डिवाइड बाई ए बी, ए वाई डिवाइड बाई ए सी, ये भी एक रिलेशन बनता है। क्लियर है स्टूडेंट, ये भी रिलेशन बनता है, या इसका रेसिप्रोकल भी एग्जिस्ट करता है, ए बी ऊपर हो जाएगा और ए एक्स नीचे हो जाएगा, ठीक है, एंड ए सी ऊपर हो जाएगा एंड ए वाई नीचे हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल है बेसिकली ये, ठीक है, ए बी ऊपर हो गया, ए सी ऊपर, ए एक्स ए वाई नीचे, ठीक है। तो ये भी सिचुएशंस बनती है। थर्ड कंडीशन क्या बनता है, थर्ड कंडीशन देखो, पहले हमने क्या किया, ए एक्स डिवाइड बाई ए बी किया, अब देखो छोटा साइड डिवाइड बाई बड़ा साइड ले लिया, अब ये वाला छोटा साइड ऊपर लेंगे, बी एक्स डिवाइड बाई ए बी, ये भी कंडीशन बनती है। वाई सी डिवाइड बाई ए सी, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, छोटा ये वाला छोटा साइड लिया, तो डिवाइड बाई बड़ा साइड, छोटा साइड डिवाइड बाई बड़ा साइड। अब ये वाला छोटा साइड लेंगे, बी एक्स डिवाइड बाई बड़ा साइड एंड वाई सी डिवाइड बाई बड़ा साइड। अब देखो ये इसका रेसिप्रोकल भी होता है, देखो तो ए बी डिवाइड बाई बी एक्स एंड ए सी डिवाइड बाई वाई सी, ये भी होता है, ठीक है, क्लियर है। वाई सी, तो ये भी ये भी तीनों, मतलब इसके अलावा कोई एग्जिस्ट नहीं करता इसमें, ठीक है। तो कभी भी दो ट्रायंगल दिखे, मतलब एक ट्रायंगल दिखे उसमें एक लाइन पैरेलल हो, तो हम ये सारी कंडीशन एग्जिस्ट करती है उसमें। तो मैंने आपको ये इसलिए बताया है क्योंकि आप सोच पाए कि कैसी रिलेशन इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, साइड में कैसे रिलेशन एग्जिस्ट करती है। तो ये आइडिया आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसमें सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब किसको किसको फाइंड आउट करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, तो ये आपको ऑलरेडी पहले से पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे देखो, इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। पहला देखो, ए बी बड़ा साइड, देखो बड़ा साइड ए बी डिवाइड बाई ए सी, मतलब ये वाला हो गया। फिर ए एक्स डिवाइड बाई, देखो ए एक्स डिवाइड बाई ए वाई, ये हो गया। तो यहाँ पे देखो इसको ये दे रखा, तो बस इसको इंटरचेंज भी करके देख सकते हैं। देखो कैसे, अगर मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई देखो ए बी डिवाइड बाई ए एक्स, ठीक है। फिर अब देखो इसको इधर लेके जाओ, ए बी डिवाइड बाई एक्स, इसको इधर लेके ए सी डिवाइड बाई ए वाई, क्लियर है। आई बस में देखो ए बी डिवाइड बाई ए एक्स, ए सी डिवाइड बाई ए वाई, देखो कैसे। अब क्या हो गया, ए बी डिवाइड बाई ए एक्स, ये आ गया। देखो बड़ा साइड डिवाइड बाई छोटा साइड हो गया, ए सी डिवाइड बाई ए वाई, हाँ मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है, करके देखो कौन सा रिलेशन मिल रहा है हमारे पास। अभी हमने बताया था ए एक्स डिवाइड बाई ए बी, देखो और ये उल्टा है, देखो ये वाला मिल रहा है ए सी डिवाइड बाई ए वाई, ये रिलेशन मिल रहा है, इसका रेसिप्रोकल है। तो ये पहला तो मिल ही गया, तो दूसरा भी आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। देखो ए एक्स डिवाइड बाई एक्स बी, अब इसको मिटा दो। अब क्या है, मतलब अगर मान लो यही ऑप्शन लास्ट में दिया होता तो सबको मैच करना ही पड़ता। तो देखो ए एक्स डिवाइड बाई ए एक्स डिवाइड बाई एक्स बी, ए एक्स डिवाइड बाई एक्स बी, ठीक है, और ए वाई डिवाइड बाई ए सी नहीं होगा ये, ठीक है, क्योंकि ये देखो दिस वन डिवाइड बाई दिस वन डिवाइड बाई ये होगा, बट ये ए सी दे रखा था, ये गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट ए एक्स डिवाइड बाई वाई सी, ए एक्स डिवाइड बाई वाई सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ए एक्स डिवाइड बाई वाई सी, ए एक्स डिवाइड बाई वाई सी। अब क्या, ए वाई डिवाइड बाई एक्स बी, नहीं ये भी गलत। देखो ए वाई डिवाइड बाई पूरा अगर होता तो हो सकता था, ये भी गलत हो गया। फिर ए बी डिवाइड बाई वाई सी,
ए बी डिवाइड बाई बाई सी, ठीक है, ए बी डिवाइड बाई बाई सी एंड ए सी डिवाइड बाई एक्स बी, ठीक है, ये भी नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में, ठीक है, तो ये भी गलत होगा, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है स्टूडेंट, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।